दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय सिद्धार्थ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एससी वर्मा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 31 कैपेसिटर का है। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द चार्ज अपेयरिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स शोइंग इन द फिगर। आपको फिगर में तीन कैपेसिटर ए बी एंड सी दिया गया है जिसके लिए आपको चार्ज फाइंड करना है और आप उसके साथ दी गई है बैटरी 12 वोल्ट की। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये सीरीज है या कॉम्बिनेशन है। जिनको इस बात की जानकारी है अच्छे से वो 2-3 मिनट वीडियो आगे बढ़ा दीजिए ताकि आपको इन सब चीज़ों के अलावा बाकी जो मेन फोकस है इस क्वेश्चन पे वो आपको मिल जाए। ओके। और जिनको डाउट है थोड़ा सा या क्लियर नहीं हो पाता है वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि लास्ट तक एकदम फुल क्लियर हो जाए कि क्यों सीरीज और क्यों पैरेलल लिया गया है किसी भी दो कैपेसिटर को या दो से ज्यादा को। ओके। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं फिगर बनाता हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये आपका कैपेसिटर ए है, उसके बाद कैपेसिटर बी एंड देन दिस इज द कैपेसिटर सी। ओके। और ये आपकी बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। दोस्तों कैपेसिटेंस जब भी हमको पहचानना होता है कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है तो आप क्या कीजिए, सेल से करंट डिवाइड करा दीजिए, फ्लो करा दीजिए। मान लीजिए करंट फ्लो कर गया। अब ये ए के पास कितनी करंट पहुंचेगी, जितनी करंट यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी करंट होगा, आई करंट। लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन रास्ते दिख रहे हैं या ऐसे कह सकते हैं कि एक जॉइंट जंक्शन दिख रहा है जहां से वायर दो रास्ते में डिवाइड हो गया है। एक पाथ आपको ये सी की तरफ जाते हुए दिखेगा और एक पाथ आपको बी की तरफ जाते हुए दिखेगा। जब भी आपको ये दो रास्ते डिवाइड होते हुए दिखे हैं तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल होने वाले हैं, यानी बी और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं सर्किट को सॉल्व करूं तो देखिए ए बी, ये ए हो गया। अब मैं बी और सी को जब पैरेलल सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास एक नया कैपेसिटेंस आ जाएगा जिसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि डी है और वो कुछ इस तरह लगा होगा सर्किट में। बाकी सेल और बैटरी जो भी होती है वो एज इट इज लगी लगी होती है। अब आप देख सकते हैं कि ए और डी में अगर आप करंट फ्लो करा के देखें तो सेम करंट जाएगा, जितनी करंट ए में है उतनी ही करंट डी में भी इस बार जाएगी। तो जब सेम करंट है तो इस बार जो आपका ए और डी है ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो आई होगा या फिर चार्ज की अगर आप बात करें तो वो डिफरेंट होगा, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम आई की बात करें तो वो सेम होगा हर एक कैपेसिटेंस के लिए। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट पेज में और देखते हैं कि कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं सीरीज और पैरेलल में। ओके आइए। अगर दोस्तों आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कुछ कैपेसिटर है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर सेम करंट जाएगा। मैं थोड़ी सी थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का इस चैप्टर का, तो जानकारी जरूरी है। ओके। मान लीजिए ये C1 C2 C3 एंड डॉट डॉट कहाँ तक Cn तक। ओके। तो आपका जो सी इक्वलेंट होगा दोस्तों वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ कहाँ तक Cn तक। ये आपका होता है सीरीज के लिए फॉर्मूला। अगर आप पैरेलल के साथ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से कैपेसिटर दिया गया है, ये आपका Cn है, ये C1 एंड ये C2। तो आप डायरेक्ट ऐड करेंगे सी इक्वलेंट के लिए C1 प्लस C2 प्लस कहाँ तक Cn तक। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। ओके। और मैं एक आपको यहाँ पे नोट जरूर करवाना चाहूंगा पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए।
किसके लिए करा रहा हूं मैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और ये केवल और केवल टू कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है। ओके, कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर C1 एंड C2 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ओके, अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आप उसका C इक्वलेंट डायरेक्ट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको रेसिप्रोकल करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्सर यहाँ पे रेसिप्रोकल कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब आंसर आता है तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग 1/C इक्वलेंट का आंसर निकाल रहे होते हैं इस फॉर्मूले से, जबकि हमको चाहिए होता है C इक्वलेंट। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट था जो कि मुझे लगा कि बताना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हम वो क्वेश्चन गिवन है और उसको सॉल्व करते हैं अपने सीखे गए मेथड के थ्रू। ओके दोस्तों, हम लोग का जो सर्किट था वो ऐसे कुछ था। एक ये था 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस। उसके बाद एक कैपेसिटेंस ये था जो कि 4 माइक्रोफैरेड था। एंड देन आपको फिर से 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस मिल जाता है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट। ओके, ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हमको ए बी और सी पे तीनों पे क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। दोस्तों Q इज इक्वल टू होता है CV। देखिए, सबसे पहले तो हम C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? अभी जैसे शुरुआत में बताया, आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, कि B एंड C ये जो है आपस में पैरेलल में है। तो अगर इनका इक्विवेलेंट निकाला जाए तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे पैरेलल में, C1 प्लस C2। तो अगर नेक्स्ट सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको एज इट इज 8 माइक्रोफैरेड। एंड बी और सी को अगर जोड़ दिया जाए, जो डी आया था पीछे, उसकी वैल्यू आएगी 4 + 4 8 माइक्रोफैरेड। ओके, और यहाँ पर लगी हुई है बैटरी या सेल, सेल है वैसे यहाँ पर 12 वोल्ट का। अब आप इस 8 और 8 को जब आप जोड़ देंगे तो आपको जो C इक्विवेलेंट मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा 16, सॉरी सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। जो मैंने नोट बताया था आपको कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वाला आप फॉर्मूला लगा देंगे। आपके पास यहाँ पर दोनों ही 8 माइक्रोफैरेड है, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, एंड आपको मिलेगा 64 अपॉन 16, जिसकी वैल्यू आएगी 4 माइक्रोफैरेड। दोस्तों यहाँ पर आपको जो फाइनली जो कैपेसिटेंस मिल गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू, वो मिली है आपको 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर है? ये तो हमने क्या निकाला? C इक्विवेलेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको हर एक कैपेसिटर में क्या निकालना है? चार्ज की वैल्यू। तो दोस्तों देखिए, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये है C इक्विवेलेंट की। ओके, यहाँ पे 12 वोल्ट आपके पास वोल्टेज है, तो आप निकाल सकते हैं टोटल चार्ज QT, जिसकी वैल्यू होगी C इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। ये आपका टोटल C इक्विवेलेंट आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि C इक्विवेलेंट, सॉरी, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू या चार्ज की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो इसी तरह ए में, यहाँ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो 8 माइक्रोफैरेड है यहाँ पर, और इस 8 माइक्रोफैरेड पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो आइए चार्ज की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। अगर मैं बात करूं, C इक्विवेलेंट आपका आया था 4 एंड वोल्टेज है 12। दोस्तों ये हो गया 48 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। तो क्वेश्चन में आपको ए और बी और सी तीनों के लिए पूछा है, बट ए और बी तो आपका निकल चुका है। तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गई, मैं यहाँ पे लिख दूं कि
Q at A इज इक्वल टू Q at अभी Q at A की बात करें, क्योंकि अभी Q at B नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी वैल्यू थी 4 माइक्रोकुलम। तो आपको अभी जो मिला है वैल्यू, वो मिली है Q at A की, जो कि कितनी थी आपकी 48 माइक्रोफैरेड। ओके, ये बात क्लियर। अब मैं हल्का सा डायग्राम फिर से यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि जरूरत है उसकी। आपको 8 माइक्रोफैरेड यानी पॉइंट ए के लिए चार्ज मिल गया है, कितना 48 माइक्रोफैरेड। अब आपके पास बचा ये, अब मैं वापस उसको तोड़ देता हूँ 8 माइक्रोफैरेड को। यहाँ पे भी 8 माइक्रोफैरेड था ना दोस्तों, देखिए ये 8 माइक्रोफैरेड था। अब 8 माइक्रोफैरेड किससे मिलके बना है? देखिए 8 माइक्रोफैरेड जो है ये मिलके बना है दो कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू थी आपकी 4 माइक्रोफैरेड, एंड अगेन कितनी वैल्यू थी 4 माइक्रोफैरेड। अब दोस्तों ये दोनों जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेम होता है वो होता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल सेम होगा, मतलब जहां जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, मान लीजिए V1 है तो यहाँ भी कितना पोटेंशियल होगा, V1 होगा। अब इसके पहले हम इसको करने के लिए पहले हमको पोटेंशियल चाहिए। आइए मैं एक पेज वापस आपको लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका ये 8 वोल्ट 8 माइक्रोफैरेड जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला 8 माइक्रोफैरेड, ये उन 4 और 4 से मिलकर बना था। मैं क्या करता हूँ कि इस 8 माइक्रोफैरेड के लिए आपको वोल्टेज निकाल के दिखाता हूँ कितना वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज तो अलग अलग होगा दोनों 8 माइक्रोफैरेड में। जितना वोल्टेज इस वाले 8 माइक्रोफैरेड में होगा उतना ही वोल्टेज उन 4 और 4 में होगा, और जैसे ही वोल्टेज मिल जाएगा हम चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज निकाल के बताता हूँ कि कितना वोल्टेज आएगा। देखिए V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आपको मिलेगा Q बाई C। दोस्तों यहाँ पर Q की वैल्यू, अभी अभी आपने ये 48 माइक्रोफैराड निकाला था, सॉरी 48 कूलम होगा। आई एम वेरी सॉरी, मैं यहाँ पे यूनिट चेंज कर देता हूँ, 48 कूलम है ये। हाँ 48 कूलम। ओके, तो ये आपका 48 अपॉन सी की वैल्यू कितनी थी 8, ये वाला 8, ये आपका आ गया 8 6 48। ये जो वोल्टेज आया 6 वोल्ट, ये दोस्तों किस पर आया है, इस वाले 8 माइक्रोफैरेड पर। वापस मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब ये जो 4 और 4 बना है ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो वोल्टेज होगा वो सेम था, और वो आया था आपका 6 वोल्ट। अब दोस्तों इसके पास भी 6 वोल्ट है, एंड इसके पास भी कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। अब आप आसानी से, ये आपका बी था एंड ये आपका सी, अगर आपको Q एट बी फाइंड करना है तो फिर से Q इज इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू है 6, दैट इज यू विल गेट 24 कूलम। सिमिलरली QC के पास भी आपको 4 × 6 कितना है 24 कूलम, माफ कीजिएगा माइक्रोकुलम। यूनिट के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ भी क्या होगा 848 माइक्रोकुलम होगा, माफ कीजिएगा फिर से मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है। लेट भारी में बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज से क्लियर रखूंगा। 48 माइक्रोकुलम क्लियर है दोस्तों। कंक्लूजन किया जाए कि ए बी और सी पर कितना कितना आया चार्ज। चार्ज ऑन ए आपका आया था 48 माइक्रोकुलम। ओके, चार्ज एट बी आपका आया है 24 माइक्रोकुलम एंड सी 24 माइक्रोकुलम। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। जो छोटी यूनिट की मिसप्रिंट हुआ, लिखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज़ आप बाकी चीज़ों को समझिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ों को डिस्क्राइब करके उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।